हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी और अगर नहीं भी आए प्लीज स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें मार्स प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पेसशिप टेक ऑफ करने ही वाली होती है, लेकिन तभी कोई क्रिएचर इन पे हमला कर देता है। फिर कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ वाईफैंग एक जगह पर कुछ चीज लेने गया होता है। वहीं दूसरी ओर बेस में रिचर्ड अपने लीजर्ड को देख रहा होता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट में पहले फ्रेज में सर्वाइव कर गया था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एस्टेरॉइड गिरने लगता है। ये देखते ही वाईफैंग तुरंत स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है क्योंकि अब साइंटिस्ट ने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया था और ये पता चलता है वाईफैंग को बहुत परेशानी होती है और अपने रोवर की ओर तेज से भागने लगता है, लेकिन तभी तूफान काफी तेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट किसी भी तरीके से स्पेसशिप को चालू करता है और कैप्टन वाईफैंग का आने का इंतजार करता है, लेकिन तभी वहीं सिंह का रोवर किसी पत्थर से टकरा जाता है जिसके बाद इन लोगों का कांटेक्ट उनसे टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं था क्योंकि अगर तूफान और भी तेज हो गया फिर स्पेसशिप टेक ऑफ नहीं कर पाएगी और ये पता चलते ही कैप्टन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम को ऑन कर देने के लिए कहता है ताकि वाईफैंग को यहाँ तक पहुंचने के लिए और भी समय मिल सके। तभी इनको वाईफैंग का रोवर दिखाई देता है, लेकिन उसी वक्त उनकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। ये देखते ही वाईफैंग पैदल स्पेसशिप की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी हम यहाँ पे एक क्रिएचर दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है। अब किसी भी तरीके से वाईफैंग स्पेसशिप में आ जाता है और ये लोग यहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन तभी इनके रडार पे एक अननोन चीज दिखाई देती है और वह बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यह चीज एक बड़ा सा क्रिएचर है जो इनके स्पेसशिप पे अटैक कर देता है, जिसके बाद स्केप टैंक एक जगह पर क्रैश हो जाता है, लेकिन अब क्रिएचर नीचे नहीं आता है। फिर भी वाईफैंग बच जाता है और अपने बेस के अंदर जाकर मैसेज भेजता है, लेकिन तभी उस पर कोई चीज हमला कर देती है। इसके बाद एक बड़ा सा स्पेसशिप को देखते हैं जो मार्स के बिल्कुल नजदीक था और इसमें फैंगटोन नाम का एक एस्ट्रोनॉट था जो असल में वाईफैंग का बेटा था। इसके बाद हम धरती के कमांडर लियो को देखते हैं। तभी फ्रैंक इनसे कांटेक्ट करता है जो माइग्रेशन टू मार्स प्रोजेक्ट के अलाउंस के कमांडर है। वो इनको वाईफैंग के वीडियो को सिग्नल देता है जिससे वाईफैंग को हेल्प भेजने में मदद हो सके। इसके बाद फ्रैंक लियो की हेल्प मांगता है क्योंकि इनका वन हो स्पेसशिप मार्स के बिल्कुल नजदीक है। तब लियो कहता है हम इसके बारे में सोच के बताएंगे। तभी एक साइंटिस्ट लियो को यह रिस्क लेने के लिए मना करता है क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इनके 8 साल की मेहनत पूरी तरीके से बेकार हो जाए। जिसके बाद लियो फोटोज को दोबारा चेक करता है, लेकिन अभी भी इनको पता नहीं चलता है कि किस चीज ने इन पर अटैक किया था। उसके बाद कमांडर स्पेसशिप के कैप्टन को कनेक्ट करता है और इनको यूरोपा प्लान को कैंसिल करके मार्स पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर 4 साइंटिस्ट फंसे हुए हैं और इनको वहाँ पर बचाने के लिए इनको वहाँ पर जाना है और इनको यह भी पता लगाना है कि किस चीज ने उन पर अटैक किया था। इसके बारे में फैंगटोन सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके फादर भी वहीं थे। इसके बाद चिंसन स्पेसशिप पे रुकती है जबकि बाकी 4 लोग मार्स में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कमांडर इनको परमिशन देता है और ये लोग मार्स के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त क्रिएचर इनकी तरफ आने लगता है जिसे देख के ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से इन लोगों का स्पेसशिप का कनेक्शन टूट जाता है। देखते ही कैप्टन पेट्रो इमरजेंसी सिस्टम को लॉन्च कर देता है जिसकी वजह से ये लोग क्रिएचर के अटैक से बच जाते हैं, लेकिन क्रिएचर अभी भी इन लोगों की तरफ आ रहा है जिसे देख के फैंगटोन इमरजेंसी सिस्टम को बंद कर देता है जिसकी वजह से इनका लैंडर नीचे आने लगता है और इसी तरीके से इन सभी की जान बच जाती है। इसके बाद फैंगटोन लैंडर को चेक करता है और पता चलता है कि उनके पास फ्यूल भी बहुत कम है। इसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं और क्रिएचर इनको कहीं भी नजर नहीं आता है, जिससे ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो क्रिएचर सिर्फ उड़ने वाले चीजों पर ही हमला करता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चारों लोग 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फैंगटोन और सिंह स्केप टैंक को ढूंढेंगे, कैप्टन और लिसियांग के साथ बेस कैंप की ओर जाएंगे और कुछ ही दूर में फैंगटोन और सिंह स्केप टैंक को ढूंढ लेते हैं। इसकी कंडीशन काफी खराब होती है और फिर दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ रिचर्ड भी अब होश में आने लगता है, लेकिन एना भी होश थी। वहीं दूसरे साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। के बाद सिंह एना को बेस कैंप पे ले जाने की बात करता है। इधर कैप्टन और लिसियांग भी रोवर को खोज लेते हैं। यहाँ कैप्टन लिसियांग को बेस कैंप में जाने के लिए बोलता है और खुद फैंगटोन की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद ये लोग एना को बेस कैंप में लेकर जाते हैं। इसके बाद सिंह एना का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है कि बाहर बाकी लोग भी आ जाते हैं। इसके बाद फैंगटोन रिचर्ड से पूछता है कि आखिर किस चीज ने तुम लोगों पर अटैक किया था, जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फैंगटोन एक कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ जाता है। तभी पता चलता है कि ये तो लिसियांग है, लेकिन अभी भी वाईफैंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए सभी लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फैंगटोन और लिसियांग प्लांट कैप्सूल में जाते हैं। तभी इनको यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक से कोई चीज लिसियांग का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद फैंगटोन उसे बचाता है, लेकिन अभी एक अजीब सा क्रिएचर इनका पीछे करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक क्रिएचर फैंगटोन का पैर पकड़ लेता है। फिर लिसियांग भी किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। बात पता चलता है कि ये तो वाईफैंग है, सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश पड़ा है। इधर फैंगटोन खुद को आजाद कर लेता है, क्रिएचर पर कुछ सामान गिरा देता है, जिसके बाद वो तुरंत अपने फादर के पास जाता है जो कि टेम्परेरी कोमा में चले गए थे। ये दोनों वाईफैंग को लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर भी अभी इनका पीछा नहीं छोड़ता है।
ये देख लीसियान इसका ध्यान भटकाता है। ये दोनों वाईफाई को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है। ये देख लीसियान इसका ध्यान भटकाता है, फैंगटॉन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन ठीक समय पर आकर उसे मार देते हैं। अब ये लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्रिएचर यहाँ पर आया कैसे। अभी हम देखते हैं कि रिचर्ड चुपके चुपके इनकी बात सुन रहा होता है और इसके बाद ये लोग सिंह के पास जाते हैं, जहाँ एना भी होश में आ जाती है और कुछ ही दूर में वाईफाई भी होश में आ जाता है। लेकिन वो फैंगटॉन को देखकर यहाँ पे हैरान रह जाता है। तो कैप्टन बताता है कि हम लोग आप सबको यहाँ पर बचाने आए हैं। तभी रिचर्ड पूछता है कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या है। तभी वाईफाई बताने लगता है कि मैंने हेल्प लेने के लिए एक ईमेल भेजा था और उसी वक्त एक क्रिएचर मुझ पे हमला कर दिया था, जिसके बाद मैं प्लांट कैप्सूल में छुप गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं खुद नहीं जानता। तभी इसी दौरान रिचर्ड यहाँ से गायब हो जाता है और मेडिसिन और इंजेक्टर भी यहाँ पर नहीं था। वहीं अब कमांडर लियो को पता चलता है कि मार्स प्लैनेट की ओर एक एस्ट्रोनॉइट गिरने लगा। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति सेकंड है और वो 12 घंटे में मार्स प्लैनेट से टकरा जाएगा। और ये पता चलते ही कमांडर चिन सैन से कांटेक्ट करता है और इस एस्ट्रोनॉइट गिरने के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड मरे हुए क्रिएचर के पास आया, जो असल में एक से ही एक्सपेरिमेंट का नतीजा। रिचर्ड उसके बॉडी पर इंजेक्शन लगा देता है। तभी बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते ये सब क्या है, जिसके बाद रिचर्ड बताता है कि मैंने इनके जीन्स को चेंज कर दिया और फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका, क्योंकि पिछले में जहाँ पर एस्ट्रोनॉइट गिरा था उसके अंदर एक अजीब सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला था जो लैब के अंदर सर्वाइव कर गया था। उसने यहाँ के क्लाइमेट को भी अडॉप्ट कर लिया था और वेल एम्ब्रियो पर टेस्ट किया, जिसके बाद मैंने लीज के जो हवा में उड़ने वाला क्रिएचर भी। और ये सब सुनकर ये लोग समझ जाते हैं इसका ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन लीचर को लगता है कि उसका यह डिस्कवरी बहुत कमाल की है, क्योंकि इसकी मदद से इंसानों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनको यहाँ आसानी से लाया जा सकता है। लेकिन उसी वक्त क्रिएचर को होश आ जाता है और रिचर्ड को वो निकल जाता है, जिसके बाद फैंगटॉन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिंह आकर उसे बचा लेते हैं। अब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। क्रिएचर फिर भी इनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये लोग किसी भी तरीके से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन क्रिएचर दरवाजे को भी खोलना जानता है, इसीलिए ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर सेफ नहीं थे और इस बात से ये लोग सभी परेशान थे क्योंकि इनके पास कोई भी वेपन नहीं था। फिर ली सियोंग कहता है कि मैं एक्सप्लोसिव बनाना जानता हूँ। इसके बाद वह उसे बनाने में लग जाता है। तभी कैप्टन के पास चिनसॉन का मैसेज आता है। फिर कैप्टन के पास चिनसैन का मैसेज आया, इसमें वह एस्ट्रोनॉइट के बारे में बता रही थी, लेकिन असल में यह मैसेज बहुत पहले आ गया था कि अब इनके पास केवल 4 घंटे ही बचे हैं। लिसियान एक्सप्लोसिव को बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसे केवल शुगर की जरूरत थी। वह वाईफाई को कहता है शुगर सामने वाले रूम के अंदर मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्रिएचर को पार करना होगा। यह सुनकर कैप्टन और फैंगटॉन वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि लिसियांग बहुत स्लो था। इसके बाद कैप्टन फायर गन से क्रिएचर को रोकने लगते हैं, जबकि लिसियांग बाकी लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। इधर कमांडर चिनसैन से कांटेक्ट करता है और बताता है रेस्क्यू टीम को अपना काम जल्दी करने को बोलो, क्योंकि उनके पास केवल 2 घंटे ही बचे हैं। वहीं कैप्टन और फैंगटॉन लिविंग रूम के अंदर जाते हैं और फैंगटॉन शुगर लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्रिएचर के अंदर गायब होने की भी एबिलिटी है और वो अचानक से कैप्टन पर हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन फायर गन उठाने लगता है, लेकिन तभी क्रिएचर फिर से हमला कर देता है। उसके बाद क्रिएचर फैंगटॉन पर भी हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कैप्टन फायर गन से इस पर हमला कर देता है। फिर फैंगटॉन जल्दी से एक्सप्लोजिव में शुगर लाने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त क्रिएचर इसको पकड़ लेता है और इसको नीचे गिरा देता है। ये देखते ही कैप्टन फायर गन से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद क्रिएचर यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन फैंगटॉन को बाहर करके एक्सप्लोजिव के साथ खुद को अंदर बंद कर लेता है, क्योंकि इसका काउंटडाउन सिस्टम खराब हो चुका था और इसको मैनुअली ऑपरेट करना था। इस बात से फैंगटॉन काफी दुखी हो गया था। कैप्टन इसे बाकी लोगों की जिम्मेदारी की सेफ्टी दे देते हैं। इसके बाद कैप्टन फैंगटॉन को भगाने लगता है और एक्सप्लोजिव के काउंटडाउन को शुरू कर देता है। इसके बाद फैंगटॉन बाहर आ जाता है, जहाँ बाकी लोग इसका इंतजार कर रहे थे और एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग लैंडर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग काफी परेशान थे, क्योंकि ये लोग टेक ऑफ होने के बाद ही हवा में उड़ने वाला क्रिएचर इन पर हमला कर देगा। अब कुछ देर में ये लोग लैंडर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वीफेंग अपने बेटे फैंगटॉन के साथ बात करने लगता है। अभी फैंगटॉन पूछता है आपको कोई पछतावा नहीं होता, आप अपने फैमिली से इतने सालों तक दूर रहते हो। वीफेंग पूछता है क्या तुम्हें कभी मेरे ऊपर गर्व हुआ है, लेकिन फैंगटॉन इस पे कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद वाईफैंग बोलता है कभी कभी लाइफ में डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ता है और मेरी चॉइस पूरी दुनिया को सर्व करना पड़ेगा ताकि आने वाली इंसानी जनरेशन को बचाया जा सके। इसके बाद यह दोनों लैंडर में फ्यूल भरते हैं और अंदर आ जाते हैं। चिनसैन से इनका कांटेक्ट हो जाता है और वह 15 मिनट में यहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। अब वो इस बात से परेशान थे क्योंकि इनके पास उड़ने वाले क्रिएचर से बचने के लिए कोई भी तरीका नहीं था। इधर वाईफैंग चिनसैन का नोटबुक देखने लगता है कि मेरे पास, और अचानक से बोलता है जो कि रोवर पे छूट गया है, जिसको धरती पर ले जाना काफी जरूरी है, नहीं तो हमारी 8 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सुन के फैंगटॉन बाहर जाने की बात करता है, लेकिन वाईफाई
फैंग मना कर देता है और खुद बाहर जाने लगता है। मेरा रिसर्च डेटा नहीं है। इनको पता चलता है कि रिसर्च डेटा तो यहीं पर रखा हुआ है। ये लोग देखते हैं कि वाई फैंग एस्केप टैंक की ओर जाने लगा है और इसके बाद वाई फैंग इनको कांटेक्ट करता है और इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसने हवा में उड़ने वाले क्रीचर को रोकने का डिसाइड कर लिया। अब यह बात सुनते ही फैंगटोन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो बहुत सालों बाद अपने फादर से मिला था, लेकिन अब वह फिर से हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। इसके बाद वाई फैंग एस्केप टैंक वाले कैप्सूल को लॉन्च कर देता है और अब क्रीचर जैसे ही उसे निगलना चाहता है वह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद फैंगटोन और उसकी टीम टेक ऑफ कर जाती है और ये लोग अपनी स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही एक बड़ा सा एस्टेरॉइड मार्स के प्लैनेट से टकराता है। लेकिन जब चिनसैन को कैप्टन नजर नहीं आता तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। कमांडर और उनकी पूरी टीम भी दुखी हो जाती है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि रेस्क्यू टीम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। तभी चिनसैन इनसे कांटेक्ट करती है, जिसको देखने के बाद सभी काफी खुश रहते हैं। लेकिन फिर बाद में जब पता चलता है कि कमांडर वाई फैंग इनको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तब वो काफी दुखी हो जाते हैं। बात के लिए उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड रहती है। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है तो प्लीज स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।